बड़े अच्छे लगते हैं। आइए प्लीज। ये तुम मुझे कहाँ ले आए? What is this nonsense? मेरा बेटा कहाँ है? कैसा है वो? ये हो क्या रहा है सब? आंटी आपके सब सवालों का जवाब मिल जाएगा, आप प्लीज यहाँ कहाँ कहाँ जा रहे हैं हम? हो क्या रहा है बाबा? नहीं विक्रम, मैं जा रही हूँ। माँ, कौन? माँ, मैं प्रिया। प्रिया? तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सब क्या हो रहा है? माँ, मैं आपको सब बताती हूँ, आपके सारे सवालों का जवाब देती हूँ। पहले आप शांत हो जाइए। लेकिन माँ प्लीज, मैं आपसे कह रही हूँ ना, विक्रम को ये फोन करके कहने के लिए मैंने ही कहा था। ये फजूल की बातें छोड़ो प्रिया, और मुझे साफ साफ बताओ मेरा बेटा कहाँ है? कैसा है वो? कैसी है उसकी सेहत? आपके बेटे को कुछ नहीं हुआ, और यकीन मानिए मैं उन्हें कभी कुछ होने भी नहीं दूंगी। उनका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो हॉस्पिटल में भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा हमने आपसे कहा। तो फिर तुमने मुझे फोन करके इंडिया क्यों बुलाया? मैं अपनी जॉब छोड़कर, अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आई हूँ, और अब तुम कह रही हो कि मेरा बेटा। उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ माँ, लेकिन इस वक्त वो जिस मुसीबत में है वो भी बहुत खतरनाक है, जिससे हमें उन्हें निकालना है। मैं जानती हूँ, मैंने मिस्टर कपूर की कसम खाई थी कि जिंदगी में कभी आपसे मिलने की कोशिश नहीं करूंगी, कभी आपका चेहरा नहीं देखूंगी, लेकिन आज वो इतनी बड़ी मुसीबत में है कि उन्हीं की खातिर मुझे उनकी कसम तोड़नी पड़ रही है, क्योंकि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। आपने ही मुझे अपने प्यार को पहचानने और पाने का रास्ता दिखाया था, लेकिन माँ आज उसी प्यार को मुझसे दूर ले जाने की, मुझसे छीनने की कोशिश की जा रही है। मैं ये सब रोकना चाहती हूँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि निहारिका कौन है? मैं जा रही हूँ प्रिया। नहीं प्लीज मत जाइए, प्लीज मत जाइए। आप मेरे सवालों का जवाब दे बगैर नहीं जा सकती है। देखो प्रिया, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। और आपका बेटा, उसकी जिंदगी, उसका फ्यूचर, उसके लिए तो आप इन सवालों का जवाब देना जरूरी समझेंगी। आप क्यों नहीं समझ रही हैं? मिस्टर कपूर इस समय मुसीबतों से घिरे हुए हैं और उन्हें इस बात का एहसास तक नहीं है। मैं देख पा रही हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो देखकर भी अनजान बने रहना चाहते हैं। अब तक मुझे लगता था कि शायद सारी प्रॉब्लम मेरे भाई को लेके है, कार्तिक को, लेकिन पिछले कुछ दिनों में मुझे एहसास भी हुआ और मुझे बताया भी गया कि प्रॉब्लम कार्तिक नहीं है, प्रॉब्लम मैं हूं। माँ, निहारिका जी चाहती है कि मैं वो घर छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊं। उन्हें डर है कि अगर मैं मिस्टर कपूर की जिंदगी में रही तो वो उनसे दूर चले जाएंगे। देखो प्रिया, तुम मेरी बात सुनो। अगर तुम राम की बेहतरी चाहती हो तो उस घर से और राम की जिंदगी से दूर चली जाओ। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ माँ? आप ही ने तो मुझे सिखाया था, समझाया था कि मुझे वहीं रहकर। हाँ कहा था, लेकिन तब हालात अलग थे। आज से 20 साल पहले राम की बेहतरी के लिए मैं उसकी जिंदगी से दूर चली गई थी, ताकि उसकी जिंदगी मेरे रहने की वजह से नरक न बन सके। और आज मैं तुमसे यही कह रही हूँ कि तुम अगर चाहती हो कि राम सही सलामत रहे तो तुम उसकी जिंदगी से दूर चली जाओ, तभी वो लोग उसे चैन से रहने देंगे। नहीं माँ, 20 साल पहले जो गलती आपने की, मैं वो गलती नहीं करूँगी। मैं मिस्टर कपूर को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। मिस्टर कपूर के साथ हम दोनों के रिश्ते भले ही अलग हैं,
लेकिन हम दोनों ही उनसे बहुत प्यार करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है माँ कि आपने उनसे दूर जाकर अपना प्यार निभाया, लेकिन मैं उनके पास रहकर, उनके साथ रहकर अपना प्यार निभाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी उनसे दूर। मैं लड़ूंगी हालात से, पूरी दुनिया से, उनकी खातिर। बस आप मुझे इतना बता दीजिए कि निहारिका जी की सच्चाई क्या है, कौन है वो, ऐसा क्यों कर रही हैं, क्यों वो मिस्टर कपूर के साथ इस तरह का बर्ताव कर रही हैं, उन्हें यूज कर रही हैं, मैनिपुलेट कर रही हैं, क्यों? मिस्टर कपूर और निहारिका जी के अतीत से जुड़ी हुई ऐसी कौन सी कहानी है जो मैं नहीं जानती? इतना तो मैं जानती हूँ कि वो जो दिखाई देती हैं वो है नहीं, उनकी सच्चाई कुछ और है। लेकिन क्या है वो सच्चाई, मुझे वो जानना है। क्यों सबको ये लगता है कि आप गलत हैं और वो सही है, जबकि हकीकत ये है माँ कि आप सही हैं और वो गलत। क्या है ये सच्चाई? देखो प्रिया, मैंने आज से 20 साल पहले किसी से वादा किया था कि मैं राम की जिंदगी से निकल जाऊं, और आज तक मैं वो वादा निभा रही हूं। लेकिन हाँ, एक शख्स है जो तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे सकता है। कौन? वो तुम्हें बता सकता है कि निहारिका की पिछली जिंदगी क्या थी, क्या था उसका अतीत, और उस शख्स का नाम है जयेश कारिकर। ये है उसका नंबर। तुम इसे फोन करना, वो तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। प्रिया, मैं जा रही हूँ, लेकिन अभी कुछ दिन इंडिया में ही रहूंगी, लेकिन इस शहर में नहीं। कहीं निहारिका को पता लग गया तो, लेकिन तुम फिक्र ना करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करना, मैं भी तुम्हें बीच बीच में फ़ोन करती रहूँगी। अब मैं चलूँ? प्लीज माँ, मत जाइए ना, मुझे सच में आपकी जरूरत है। 20 साल पहले अगर आप मिस्टर कपूर को छोड़कर नहीं गई होती तो आज शायद ये दिन ही हमें नहीं देखना पड़ता। हाँ प्रिया, अगर आज से 20 साल पहले मैं राम को छोड़कर ना गई होती तो आज राम जिंदा न होता। कैसा नंबर दिया है माँ ने, ये तो फोन ही नहीं उठा रहा है कोई भी, बस रिंग जा रही है। फोन ही नहीं उठा रहा है, 3 बार तो फोन कर लिया, पता नहीं किसका नंबर दे दिया है। इतने साल बाद मुझे कौन लैंडलाइन पर फोन कर सकता है, और वो भी इतनी देर रात। पता नहीं नंबर भी वैलिड है या नहीं, कहाँ का नंबर है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हेलो, जयेश जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? मैं प्रिया बोल रही हूँ, प्रिया राम कपूर। प्रिया राम कपूर? वो एक्चुअली हेलो हेलो, क्या हुआ? काट दिया। हाँ, मैंने अपना नाम बताया और जैसे मेरा नाम सुनकर ही काट दिया। क्या मतलब हो सकता है इसका? दोबारा डायल करो, दोबारा शायद है कुछ बात बन जाए, कुछ पता चल जाए।
ट्राई करो ना। हाँ, इतनी मुश्किल से तो फोन उठाया, काट दिया। बेल जा रही है, उठा ही नहीं रहे। क्या मुसीबत है। विक्रम, इस आदमी से बात करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि माने का यही हमें इस मामले की तह तक ले जा सकते हैं। प्लीज कुछ करो, कैसे पता लगाएं ये कौन है, ये कहाँ का नंबर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक काम करो, तुम फोन ट्राई करते रहो, मैं भी देखता हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन अगर निकलती है। हाँ, लेकिन फोन ही नहीं उठाया तो। साहब, ये क्या कर रहे हैं? हम आज यहाँ से निकल रहे हैं। एक काम करो, पीछे का दरवाजा जल्दी खोलो। पर साहब, आप हमेशा पीछे का दरवाजा ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? देखो, सवाल जवाब मत करो। जाओ जल्दी खोलो दरवाजा, जाओ। थैंक्स अ टन विक्रम, तुमने किसी तरह इस नंबर से ये एड्रेस ढूंढ लिया, वरना हम इस जयेश कार्यकर तक कभी नहीं पहुंच पाते। अब बस जब हम वहां पहुंचे तो इस आदमी से मुलाकात हो जाए, ताकि हमारा काम बन जाए। हो जाएगा प्रिया, यहाँ तक की लीड मिल गई तो आगे कुछ ना कुछ हो ही जाएगा, टेंशन मत लो। तुम एक काम करो, जयेश का नंबर ट्राई करते रहो। ट्राई तो कर रही हूँ कल से, लेकिन बस रिंग ही जा रही है। एक बार और ट्राई करती हूँ। रिंग जा रही है, कोई नहीं उठा रहा। आई होप ये इंसान हमें वहाँ मिल जाए। बस ट्राई करती रहो प्रिया, बस वहाँ पहुँचने तो वाला ही है। इससे पहले अगर फोन लग गया तो अच्छा ही होगा ना। $40 ना? ताला कहीं कुछ हाउ इज दिस पॉसिबल यार? देखते हैं, किसी आजू बाजू में किसी को। एक्सक्यूज मी, क्या बता सकती हैं कि यहाँ पे जो शख्स रहते हैं वो इस वक्त कहाँ मिलेंगे? किसकी बात कर रही हैं आप? यहाँ तो कोई भी नहीं रहता है। सालों से ये दरवाजा ऐसे ही बंद पड़ा है। बंद पड़ा है मतलब? मुझे इस इलाके में रहते हुए 10 साल हो गए हैं। मैंने तो इस घर में कभी किसी को नहीं देखा। आपको किससे मिलना है? वो मिस्टर कार्यकर, जयेश कार्यकर। ओह अच्छा, मिस्टर करेकर की बात कर रहे हैं आप? हाँ जी। मैं तो नहीं जानती, लेकिन मेरे फादर इन लॉ जानते थे। उन्हें तो यहाँ से गए एक जमाना हो गया। एक वक्त था जब वो यहाँ पर रहते थे। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो अच्छा, अब क्या आप उनका हमें कोई और पता बता सकती हैं, या उनका कोई कांटेक्ट नंबर दे सकती हैं जहाँ उनसे बात हो सके, उनसे मिला जा सके? एड्रेस नंबर वगैरह तो नहीं है। हाँ, एक आध पुरानी फोटो हो सकती है मेरे पास। अब आप प्लीज वो फोटोग्राफ हमें दे देंगे, हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी। हाँ प्लीज, अगर आप वो फोटो हमें दे देंगी ना, हमें बहुत मदद हो जाएगी। एक बहुत जरूरी काम के लिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। प्लीज आप वो फोटो हमें दे सकती हैं? ठीक है, आप लोग यहाँ पर ही रुकिए, मैं अभी आती हूँ। प्रिया, हो सकता है उस फोटोग्राफ से ही हमें कोई लीड मिल जाए, कुछ तो मिलेगा आगे ढूंढने के लिए। ऐसा कैसे हो सकता है विक्रम? माँ ने मुझे जो नंबर दिया उस पर कॉल किया, वहाँ से पता किया ये घर है, यहाँ ताला लगा है। वो लेडी कह रही है कि 10 साल से यहाँ कोई नहीं रह रहा। हाउ इज इट पॉसिबल? एक काम करो प्रिया, जब तक वो
फोटोग्राफ लेके आ रही है, तुम वो नंबर दोबारा ट्राई क्यों नहीं करती? अरे कल रात को ही तो किया था फोन, सुबह से कर रही हूँ लेकिन कोई नहीं उठा रहा है विक्रम। फिर से करके देख लेती हूँ। बस वही रिंग। एक मिनट। रिंग तो इसका मतलब फोन नंबर ये, इसका मतलब वो आदमी कल रात को यहीं था। फिर ये लेडी हाँ, कैसे कह रही है कि यहाँ फोन कोई तो नहीं है यहीं- 10 साल से? हाउ इज इट पॉसिबल? कुछ तो गड़बड़ है प्रिया, लेकिन देखते हैं, एक मिनट। हाँ प्लीज। ये लीजिए। दरअसल फोटो बहुत पुरानी हो चुकी है ना, इसलिए इतनी साफ और क्लियर नहीं है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें तो। ये देखिए फिर भी शायद आपके कुछ काम आ सके तो। आपके पास इसके अलावा और कोई तस्वीर नहीं है जिसमें थोड़ा कुछ क्लियर नजर आए? नहीं, इसके अलावा तो और कोई फोटो नहीं है मेरे पास। कुछ साल हुए अचानक वो गायब हो गए और फिर तब से आज तक उनका कुछ पता नहीं है। देखिए मिस्टर जयेश के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिले तो आप ये मेरा कार्ड रख लीजिए। जी इस नंबर पर प्लीज मुझे कॉल कर ठीक है, मुझे कुछ भी मालूम पड़ता है तो मैं बताती हूँ। थैंक यू। वेलकम। जरूर विक्रम उस चुपट हैरी के साथ है। अभी इंटरप्ट कर। आने बोलो। हाय बेबी। बेबी मैं सोच रही थी अगले महीने ना हम बच्चों को समर कैंप के लिए भेजते हैं। मैं इन सब बातों के लिए भी वक्त नहीं है, कुछ जरूरी काम है तो बोलो। हाँ हाँ, तुमसे ज्यादा बिजी तो कोई हो ही नहीं सकता ना। आजकल बच्चों के लिए मेरे लिए तुम्हारे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता। नेहा, हम इस बारे में कल बात कर चुके हैं। एक ही बात बार बार पूछने से क्या होगा? कोई जवाब थोड़ी बदल जाएगा मेरा। अब प्लीज, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं, ओके? फिर मीटिंग? ऑफिस में हूँ, मीटिंग में हूँ यार, बिजी हूँ। एक मिनट। कौन? मैं भाई। हाँ, और देखो आज ऑफिस में काम बहुत है, इसलिए बार बार डिस्टर्ब मत करो। जैसे ही काम खत्म होगा मैं आ जाऊंगा, और रात को वेट मत करना, ओके? बाय। क्या हुआ? नेहा का फोन था, उसे लगा मैं ऑफिस में बहुत बिजी। और तुम्हारे बच्चे, वो तो तुम्हें बहुत मिस करते होंगे। आई नो, बट नेहा है ना उन्हें संभालने को। फुल टाइम कुक, फुल टाइम मेड, फुल टाइम मदर, और पार्ट टाइम भी। और मैं, तुम तो मेरी फुल टाइम लव हो है। मुझे चाहिए। क्या कर रहे हो तुम लोग? Stop. Statue. ये क्या कर दिया मम्मा? हमें ग्रेप्स खाने थे। इस घर में कोई ग्रेप्स नहीं खाएगा। क्यों? वहाँ तुम्हारे पापा ग्रेप्स खा रहे हैं और यहाँ तुम्हें ग्रेप्स चाहिए, कोई जरूरत नहीं। वो कब ग्रेप्स खाए? पता नहीं। परफेक्ट। बीपी तो नॉर्मल है, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं। मिसेस शर्मा, अब शर्मा जी को रेस्ट करने की बहुत जरूरत है। देखिए शर्मा जी, सारी बीमारी की जड़ ना सोच है, इसीलिए मेंटल और फिजिकल स्ट्रेस आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। ऐसा नहीं होगा, हम पूरा ख्याल रखेंगे। जी हाँ, इन्हें पूरा आराम मिलेगा यहाँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं शर्मा एक बात कहना चाह रहा था कि ये जो आज का मेरा विजिट है, ये आखिरी विजिट होगा, क्योंकि मैं कुछ दिनों के लिए आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ। अरे मिसेस शर्मा, घबराने की कोई बात नहीं, मैंने दूसरे डॉक्टर से बात कर ली है। ये उनका कार्ड है, अगर कोई इमरजेंसी हो तो आप उन्हें बुला लीजिएगा, वो जरूर आएंगे। वैसे इमरजेंसी की कोई जरूरत पड़ेगी नहीं शर्मा जी, ये लीजिए। हेलो। कैसे हैं पापा? आज आप ठीक लग भी रहे, ऐसे ही रखिए। मैं दरअसल शर्मा जी के लिए एक हफ्ते की दवाई लेकर आया हूं अपने साथ। ये रखिए, एक दवाई शायद मेरे बैग में पड़ी है। एक्सक्यूज मी। या डॉक्टर गांगुली, कैसी है अब तबीयत आपकी?
बैग में दवाई हो। हाँ, मैं लेकर माँ आती आप बैठो, मैं लेकर मैं बैग में। लेकिन ऐसे किसी का बैग थोड़ी ना खोलना चाहिए। मैं एक काम करती हूँ, पूरा बैग ही अंदर ले जाती हूँ। डॉक्टर पाटिल ने कहा कि दवाई लेकर आओ। ठीक है, देखती हूँ।